ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿದೆ. ಹನೂರು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹನೂರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾತ್ರೆ, 150 ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಯಲಿದೆ. 20 ದಿನದ ನಂತರ ಒಂದೆಡೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. मित्रों, मैं समझ सकता हूं और मैं जान सकता हूं कि आप सब लोग येदियुरप्पा जी को सुनने के लिए आतुर हैं। बहुत जल्द ही येदियुरप्पा जी, जो हम सब के नेता हैं, वो आपको संबोधित करेंगे और अपनी बात को रखेंगे और आपकी इच्छा को भी पूरा करेंगे। लेकिन मुझे कार्यक्रम के तुरंत बाद जाना है, इसलिए बसवराज बोम्मई जी के निवेदन पर मैं क्रम को तोड़ता हुआ सबसे पहले बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि आज मुझे मले माधेश्वर जी के भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद हमारे विजय संकल्प यात्रा को शुभारंभ करने का भी सौभाग्य मिला। आप सबको जानकर खुशी होगी कि यह विजय संकल्प यात्रा लगभग 224 विधानसभा यानी सभी की सभी विधानसभा को कवर करेगी। 20 दिनों के अंदर 4 स्थानों से निकलकर 8,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 75 जनसभाएं और 150 रोड शो करके यह यात्रा 20 तारीख के बाद ये एक स्थान पर एकत्र आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और जन जन तक जाकर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प को लेकर के, इस संदेश को लेकर हम जाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माले महादेश्वर स्वामी जी का आशीर्वाद मिलकर के जो ये यात्रा चली है वह निर्विरोध आगे बढ़ेगी और कर्नाटक का जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम जब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की संस्कृति की बात करते हैं। जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के रीति नीति ट्रेडिशन की बात करते हैं। हम जब कर्नाटक की बात करते हैं तो गौरवमय इतिहास कर्नाटक का है, उसकी हम चर्चा करते हैं। और जब हम कर्नाटक को नए युग में देखते हैं तो कर्नाटक टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है, इस बात से भी खुशी होती है। और कर्नाटक राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत होकर के अपनी विरासत को संभाल करके विकास के पथ पर चला है। इस बात के लिए मैं येदियुरप्पा जी को और बोम्मई जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने कर्नाटक की नई तस्वीर और तकदीर हमारे सामने रखी है। मित्रों, आज मुझे खुशी होती है जब मैं कर्नाटक की बात करूं। आज कर्नाटक के विकास के लिए नए नए आयाम लिखे गए। अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आज हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, 4 लेन, 6 लेन ये हाईवेज बन रहे हैं। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो कैंपेगौड़ा टर्मिनल 2 5,000 करोड़ की लागत से तैयार होकर के मोदी जी के द्वारा उसका श्री गणेश हुआ है। अगर मैं विकास और टेक्नोलॉजी की बात करूं
तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट की तस्वीर, उसका अनावरण करके नए युग को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी स्थापित करते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैसूर से चेन्नई तक वंदे भारत का ट्रेन चलना, ये वंदे भारत ट्रेन नहीं है, ये मॉडर्न भारत, नव भारत की एक तरीके से सिंबल का उजागर होना है। इस बात को भी हमको समझना होगा। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स के दृष्टि से कर्नाटक आज विकसित राज्यों में से खड़ा हो गया है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी के नेतृत्व में नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 1 पर खड़ा है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो 2014-15 में नेशनल हाईवे देश में 97,000 किलोमीटर था, आज 1,44,000 किलोमीटर की सड़क बन गई है। नेशनल हाईवे हर दिन 12 किलोमीटर बनता था, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.